नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में ग्रहों, राशियों और भावों के संयोग से बनने वाले विविध राजयोगों के अध्ययन के क्रम में आइए हम हरिहर ब्रह्म योग इसका अध्ययन करते हैं। इस योग का निर्माण किस प्रकार होता है और जातक पर इसका क्या प्रभाव होता है। इसमें ग्रहों की 3 प्रकार की स्थितियां बताई गई हैं, जिसके द्वारा 3 प्रकार के हरिहर ब्रह्म योग का निर्माण होता है। पहला है कि द्वितीय जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान से द्वितीय, अष्टम और द्वादश भाव में शुभ ग्रह बैठे हों तो हरिहर ब्रह्म योग होता है। उदाहरण कुंडली कर्क लग्न की कुंडली है। इसमें है कि द्वितीय जिस स्थान में बैठा हो, इसमें द्वितीय सूर्य जो है मान लेते हैं दशम स्थान में अपनी उच्च राशि में बैठा है और उससे द्वितीय, अष्टम और द्वादश भाव, द्वितीय भाव यहां से अष्टम, यहां मतलब इस कुंडली में पंचम स्थान और इससे द्वादश स्थान अर्थात कुंडली का 9वां स्थान, इसमें शुभ ग्रह बैठे हों। मान लेते हैं यहां पे बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, यहां पे अष्टम में बृहस्पति बैठा है उससे अर्थात कुंडली में पंचम स्थान में, और सूर्य से अष्टम स्थान में, और द्वादश स्थान में चंद्रमा बैठा है, मानते हैं शुभ चंद्रमा। तो इस स्थिति में ये हरिहर ब्रह्म योग का निर्माण होता है। पहला प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार क्या है कि सप्तमेश जिस स्थान में बैठा हो और उस स्थान से चतुर्थ, नवम और अष्टम स्थान में बृहस्पति, चंद्रमा और बुध बैठा हो तो हरिहर ब्रह्म योग होता है। सप्तमेश जिस स्थान में बैठा हो, इस उदाहरण कुंडली में हम मानते हैं सप्तमेश शनि मान लेते हैं एकादश स्थान में बैठा है, तो उस स्थान से चतुर्थ, नवम और अष्टम स्थान में बृहस्पति, चंद्रमा और बुध बैठा हो तो इससे चतुर्थ स्थान जो हो गया यहां पे कुंडली का द्वितीय स्थान, ये शनि से चतुर्थ स्थान हो गया। चतुर्थ में बृहस्पति बैठ गया, नवम और अष्टम स्थान में बृहस्पति, चंद्रमा और बुध बैठा हो तो वहां से अष्टम स्थान कौन सा हो गया, ये कुंडली का षष्ठ स्थान जो है सो शनि से अष्टम स्थान हो गया, और नवम स्थान में मान लीजिए चंद्रमा बैठा हो तो इस प्रकार से द्वितीय प्रकार के ब्रह्म योग का निर्माण होता है। फिर से हम लोग जान लें एक बार कि सप्तमेश जहां भी बैठा हो, सप्तमेश मान लेते हैं यहाँ एकादश स्थान में बैठा है तो उस स्थान से चतुर्थ स्थान में और अष्टम स्थान में और 9वें स्थान में बृहस्पति, चंद्रमा और बुध बैठे हों तो इस स्थिति में हरिहर ब्रह्म योग का निर्माण होता है। अब तीसरी स्थिति क्या है हरिहर ब्रह्म योग निर्माण के, कि लग्नेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान से चतुर्थ, दशम और एकादश स्थान में सूर्य, शुक्र और मंगल बैठा हो। इस उदाहरण कुंडली में लग्नेश कौन सा है, चंद्रमा है। मान लेते हैं चंद्रमा चतुर्थ में बैठा हुआ है तो जहां भी लग्नेश बैठा हो वहां से चतुर्थ, दशम और एकादश स्थान में सूर्य, शुक्र और मंगल बैठा हो तो यहां से मान लेते हैं चतुर्थ स्थान में चंद्रमा से यहां पे मंगल अपनी उच्च राशि में अर्थात कुंडली में सप्तम भाव में बैठा हुआ है, और दशम और एकादश स्थान में सूर्य और शुक्र मान लेते बैठ गया। सूर्य यहां पे अपनी उच्च राशि में बैठ गया और शुक्र यहां अपनी स्वराशि में बैठ गया एकादश स्थान में। तो इस प्रकार से तीसरे प्रकार के हरिहर ब्रह्म योग का निर्माण होता है। पुनः एक बार जान लें हम लोग, इसमें कहा गया है कि लग्नेश जिस स्थान में बैठा हो उस स्थान से चतुर्थ, दशम और एकादश स्थान में सूर्य, शुक्र और मंगल बैठे हों तो इस तरह से हरिहर ब्रह्म योग का निर्माण होता है। अब जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि हरिहर ब्रह्म योग बहुत ही अच्छा शुभ फलदायी योग होगा। हरि मतलब विष्णु होता है, हर मतलब भगवान शिव होता है और ब्रह्म मतलब ब्रह्मा होता है। इस प्रकार से बनने वाला योग जो है जातक को सत्यवादी
सर्व सुख संपन्न, शीलवान, उत्तम भाषण करने वाला, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, समस्त जीवों के उपकार में निमग्न रहने वाला, पुण्य कर्म में निरत एवं समस्त वेदादि और धार्मिक क्रियाओं को जानने वाला बनाता है। इस योग से युक्त व्यक्ति प्रख्यात विद्वान होता है, सच्चा होता है और जीवन में सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाला होता है। वह वाक्पटु होता है तथा अच्छी शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा जातक विभिन्न प्रकार की खुशियों से संपन्न रहता है तथा सकारात्मक सोच रखता है और उसे समाज में धन और सम्मान की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में हम कुछ अन्य योगों को लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।